कला जो ज़िंदगी बनना चाहती है। जी हाँ, आज मैं वही कला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि अमृता और इमरोज़ जी के लिखे खत हैं दस्तावेज़ पुस्तक में से। अमृता और इमरोज़ के नाम से मुझे सभी वाकिफ़ होंगे। जो कोई नावाकिफ़ है उनकी समझ के लिए बता दूं कि ये दो ऐसे प्रेमी थे जिन्होंने दुनिया के लाख कुछ कहने पर भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इनके प्रेम को समझ पाना बहुत बहुत ही कठिन है। इमरोज़ और अमृता एक दूसरे को कई नामों से पुकारा करते थे। ऐसे ही एक नाम था माजी। इमरोज़ अमृता को माझी कहकर पुकारते थे और माझी कहना उन्हें इतना अच्छा लगता था। माझी शब्द से उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनेपन का एहसास होता था। उन्हें इसका अर्थ नहीं मालूम था और बहुत समय बाद उन्हें पता चला कि मराठी में माझी का अर्थ होता है मेरा। शायद यही उस अपनत्व की वजह थी, या कह लीजिए ये उनका प्यार था जो कि शब्दों के रूप में एक दूसरे के लिए उमड़ता था। तो आइए इन खतों के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहला खत मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ जो अमृता जी ने इमरोज़ जी को लिखा था 30 अक्टूबर 1959 को। तुम्हारे इतने सुंदर खत जीती, मेरे तसव्वुर से भी कहीं सुंदर, जिनका मैं सारी उम्र इंतज़ार करती रही। चाहे वो इंतज़ार केवल इंतज़ार ही रहा। कितनी ही कविताओं में मैंने उनके जवाब भी लिखे, आज वे सच हो गए। पर आज मेरा मन मेरे वश में नहीं आ रहा है। आँखें भर भर आती हैं। मेरी उम्र के साल इस सच को देखने के लिए एक जगह पर ठहर क्यों नहीं गए? वे क्यों बढ़ते गए? आज वे तुम्हारे साथ मेल नहीं खा रहे। तुम मुझे उस जादुओं से भरी वादी में बुला रहे हो जहाँ मेरी उम्र लौटकर नहीं आती। उम्र दिल का साथ नहीं दे रहा है। दिल उसी जगह पर ठहर गया है जहाँ ठहरने को तुमने उसे इशारा किया था। सच, उसके पैर वहाँ ही रुके हुए हैं। पर आजकल मुझे लगता है एक एक दिन में कई कई बरस बीत जाते हैं और अपनी उम्र के इतने बरसों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा। तुम्हारी अमृता। दूसरा खत अमृता जी ने 21 जनवरी 1960 को इमरोज़ जी को लिखा था। मेरी तकदीर। राजन का अस्तित्व इस धरती पर कहीं नहीं था। उसने सिर्फ मेरे सपनों को अपना बना रखा था। और फिर जिस दिन तुमने अशु पढ़कर मुझे फ़ोन किया, मैं तुम्हारा राजन बोल रहा हूँ, उस दिन ये धरती की बात बन गई। इस बात ने करम भी किया है, कहर भी। तुम्हारी नज़र ने मेरे ऊपर से बरसों का पड़ा हुआ कोहरा झाड़ दिया है। और आज जब मैं उस नज़र को 900 मील की दूरी पर भेज कर आई हूँ, एक कोहरा सा फिर मुझ पर पड़ता जा रहा है। ये नज़र जिन मजबूत हालातों में मुझसे बिछड़ी है, उसका एहसास भी मेरे पास है। और उसी के सहारे तुम्हारे विछोह के दिन में पड़ने वाले कोहरे को मैं अपने ऊपर से झाड़ती रहूँगी। और जब मेरे सामने फिर तुम्हारी नज़र होगी, मेरे मन का रंग उसी तरह गुलाबी हो जाएगा। तुम्हारी बेगम। ये खतों के सिलसिले यूं ही जारी रहेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। मिलती हूँ जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दस्तावेज़ पुस्तक हो सके तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा।